वन्दे देवो उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नकभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवन्वेनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिव शंकरम। ओम नमः शिवाय। नमस्ते मित्रों, कई साथियों ने मुझे विगत 2-3 दिनों से अपने फोन द्वारा और सोशल मीडिया के साथ द्वारा यह जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया कि श्रावण मास कब वास्तव में शुरू हो रहा है। हमारे वागड़ क्षेत्र में श्रावण मास 15 दिनों के बाद होगा या हमें अभी से शुभारंभ कर देना चाहिए। तो मित्रों, इस विषय पर अपन थोड़ा सा चिंतन करेंगे। मैं श्रावण मास के बारे में आपको बताने से पूर्व कुछ विशेष बात जिसमें हम पंचांग के संदर्भ में संवत्सर का उपयोग करते हैं, उस विषय पर थोड़ी सी चर्चा करके हम मूल विषय पर आ जाएंगे। मित्रों, हमारे भारत में वैसे तो कई सारे कैलेंडर चलते हैं और उन कैलेंडरों में विविध प्रकार के संवत्सर काम में लिए जाते हैं, परंतु मुख्य रूप से 5 प्रकार के संवत्सर प्रमुख हैं, जिसमें पहला संवत्सर है वो सबसे पुराना विक्रम संवत्सर, उसके पश्चात में ईस्वी संवत्सर और उसके पश्चात में शक संवत्सर और उसके बाद में आए हुए संवत्सरों में हिजरी संवत्सर जो 622 ईस्वी में शुरू हुआ और एक है तमिल संवत्सर। ये 5 संवत्सर बड़ी मात्रा में उपयोग लिए जाते हैं, परंतु उसके अलावा भी बहुत सारे जैन संवत्सर है, बौद्ध संवत्सर है, पारसी संवत्सर भी है और विश्व के बहुत सारे देशों में अपना अपना कैलेंडर बना हुआ है। हम मुख्य रूप से 2 संवत्सरों के विषय में संक्षिप्त में चर्चा करेंगे, फिर हम हमारे वागड़ में मनाए जाने वाले श्रावण मास के संदर्भ में बात करेंगे। साथियों, विक्रम संवत जो 57 ईस्वी पूर्व, ईसा के 57 वर्ष पूर्व राजा विक्रमादित्य ने प्रारंभ किया था और चंद्र और सूर्य दोनों के सौर मास और चंद्रमास के मिली जुली गणनाओं के आधार पर विक्रम संवत्सर का उपयोग किया जाता है। ईसा के 78 ईस्वी के बाद में कनिष्क राजा ने अपना एक नया संवत्सर चलाया जिसे शक संवत्सर कहते हैं। शालिवान शक संवत्सर नाम से वो प्रसिद्ध है। ये 2 संवत्सर हमारे पंचांगों में उपयोग लिए जाते हैं और उनके द्वारा ही, इनके माध्यम से ही पंचांगों के बनाने के बाद में उनके हमारे जो चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण मास जो फाल्गुन तक चलते हैं, इन दोनों के आधार पर भी उनको दर्शाया जाता है। परंतु उत्तर भारत और दक्षिण भारत, उन दोनों में मास की गणना में थोड़ा सा 15 दिनों का अंतर होता है। अमावस्या अपनी जगह अमावस्या ही होती है, पूर्णिमा अपनी जगह पूर्णिमा ही होती है, परंतु उत्तर भारत में ऐसा मान्यता है कि पूर्णिमा अंत कैलेंडर शुरू करके, यानी कि प्रथम दिवस उत्तर भारत में कृष्ण प्रतिपदा का होता है और दक्षिण भारत में अमावस्या अंत कैलेंडर शुरू करते हैं, यानी कि जो प्रथम दिवस होता है मास का, चैत्र मास का, वो शुक्ल प्रतिपदा से शुरू करते हैं। मित्रों, अपन जानते हैं कि होली के दूसरे दिन
चैत्र मास प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि फाल्गुन को हम होली का दहन जैसे ही करते हैं फाल्गुन पूर्णिमा को, उसके बाद का दिन जो होता है प्रथम दिवस कृष्ण प्रतिपदा का, यानी कि कृष्ण एकम को हम नया वर्ष शुरू हो जाना चाहिए हमारा। परंतु फिर भी 15 दिन के पश्चात हम गुड़ी पड़वा और नव संवत्सर और नवरात्रि स्थापना चैत्र में करते हैं। वो शुक्ल प्रतिपदा से शुरू करते हैं। ठीक वैसे ही श्रावण मास में भी मध्य भारत से नीचे वाले हिस्सों में गुजरात, वागड़ क्षेत्र, राजस्थान का दक्षिणी भाग, महाराष्ट्र और पश्चिम भारत के बहुत सारे राज्य जो अपना श्रावण मास है वो शुक्ल प्रतिपदा से शुरू करके अमावस्या तक चलाते हैं। तो इस वर्ष 25 जुलाई से 23 अगस्त तक यह श्रावण मास चलेगा, यानी कि चांद्र मास में केवल शुरू करने के दिनों में अंतर होने के कारण से इस प्रकार की ये एक मान्यता है और मतांतर के कारण से शुरू करने का अपना अपना तरीका होने के कारण मनाने में थोड़ा अंतर है। अभी उत्तर भारत में, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश भी आ गया, राजस्थान का उत्तरी भाग भी आ गया, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर से लगाकर दिल्ली वगैरह इलाकों में 11 जुलाई से 9 अगस्त तक श्रावणी पूर्णिमा तक यहाँ पर अपना श्रावण मास मनाया जाएगा। इसलिए 11 जुलाई से प्रारंभ हो चुका है और 9 अगस्त तक चलेगा। हमारे यहाँ वागड़ क्षेत्र में 25 जुलाई से प्रारंभ होके 23 अगस्त तक चलेगा। जब सूर्य मेष राशि में हो और प्रतिपदा, शुक्ल प्रतिपदा जब भी प्रारंभ होती है तो नए वर्ष का प्रारंभ हो जाता है। तो सूर्य का मेष राशि में है, वो आना अप्रैल माह में होता है। तो हमारे राष्ट्रीय कैलेंडर, जिसको शक संवत भी कहा जाता है, डॉक्टर मेघनाथ साहा की अध्यक्षता में बनी हुई जो कमेटी थी, उन्होंने हमारे देश में 22 मार्च 1957 को इस कैलेंडर को लागू किया गया और तब उन्होंने ये मान्यता दी कि शुक्ल प्रतिपदा से वर्ष का मास शुरू होगा और इस तरह से कुछ कैलेंडरों में उसको गणनाओं में शुक्ल प्रतिपदा से गुजरात वाले दर्शाते हैं, परंतु उत्तर भारत के कैलेंडर उसे कृष्ण प्रतिपदा, यानी कि यहाँ पर अमावस्यांत और पूर्णिमांत का एक तरह से अपनी अपनी मान्यता है। तो मित्रों, उस मान्यताओं में हम नहीं उलझे, परंतु सीधा उसमें यह हमें मानना पड़ेगा कि हमारी जब भी परमात्मा के प्रति श्रद्धा हो, जैसी भी श्रद्धा हो, हम अपना श्रावण मास मना सकते हैं। फिर भी हमारे वागड़ क्षेत्र में 25 जुलाई को श्रावण प्रारंभ होगा, 27 जुलाई को हरियाली तीज होगी, 28 जुलाई को हमारा प्रथम सोमवार होगा, 4 अगस्त को दूसरा सोमवार होगा, 9 अगस्त को हमारी रक्षाबंधन है, 11 अगस्त को तीसरा सोमवार होगा, 13 अगस्त को नाग पंचमी होगी, 14 अगस्त को राधन छठ मनाई जाएगी, 15 अगस्त को शीतला सप्तमी मनाई जाएगी और 16 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी रहेगी और 18 अगस्त को चौथा सोमवार रहेगा और 23 अगस्त को अमावस्या, कुशोत्पाटिनी अमावस्या के साथ में श्रावण की समाप्ति होगी। तो इस तरह से हमारे क्षेत्र में निर्णय सिंधु और गर्ग मुनि और श्रृंगी ऋषि भी यही कहते हैं कि विवाह व्रत यज्ञेषु सौरमासम प्रशस्येत, पक्ष युग
चाद्रो मास स्वद्वेता शुक्लादिरन्मान्तः कृष्णादि पूर्णमांतश्चेयति। अर्थात मित्रों, हमारे वागड़ क्षेत्र में जो मान्यता है वह गुजरात के साथ में जुड़ी हुई है और यह मान्यता पूर्ण रूप से शास्त्रीय है। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि हम जो 25 जुलाई से 23 अगस्त को श्रावण मास मना रहे हैं वह पूर्ण रूप से उपयुक्त और शास्त्र सम्मत है। धन्यवाद।